सकता है, शिक्षा एक हथियार है। लेकिन आज हमारे देश में क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया आर्टिकल 90 कि सरकार की ड्यूटी है कि सबको समान अवसर उपलब्ध कराए। लेकिन क्या हमारे देश में समान अवसर उपलब्ध है? आज गरीब की किताब अलग है और अमीर की किताब अलग, जबकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको वन नेशन वन एजुकेशन दे। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज अमीर बच्चे के लिए सीबीएसई बोर्ड है, आज यूपी बोर्ड बन गया, एमपी बोर्ड बन गया, बिहार बोर्ड बन गया, बंगाल बोर्ड बन गया, ऐसे अनेक बोर्ड हमारे देश में बन गए। आज ये हमारे देश में स्थिति है कि दिल्ली में पढ़ाई करने वाला 5,000 फीस भरने वाले के बच्चे की किताब अलग है, मजदूर के लड़के की किताब अलग है। आज हमारे देश में आईआईटीज की एग्जाम होती है जो सीबीएसई और एनसीईआरटी पैटर्न पे होती है, वन एजुकेशन को फॉलो किया जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड जैसे अन्य बोर्ड है जिनकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। आखिर आप आईआईटी के पेपर एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न से ले रहे हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड किस काम का? आज जो सरकार जनजाति बहुल क्षेत्रों में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, क्या वो वन नेशन वन एजुकेशन है? नहीं, क्योंकि आज मजदूर के लड़के की अलग किताब है, कलेक्टर के लड़के की अलग किताब है। आज शिक्षा को भी पैसों पे तोला जा रहा है, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य अलग था, वो सबको समान एजुकेशन देना चाहते थे। आज हमारे देश में जो टॉप एग्जाम होती है, चाहे आईएएस की बात हो, आईपीएस की बात हो, रेलवे, आईआईटी, एनडीए, सब में सिलेबस समान होता है। लेकिन उस शिक्षा को समान क्यों नहीं किया जा रहा? आज एमपी बोर्ड की शिक्षा कुछ काम में नहीं आ रही, यूपी बोर्ड की काम में आती है। देश में अनेक बोर्ड ऐसे बन गए, आखिर गरीब और अमीर के बीच ऐसी खाई क्यों कि मंत्री का बच्चा है तो अलग शिक्षा लेगा, अगर कोई लखपति का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी किताब अलग। लेकिन दूसरी ओर जनजाति और बहुल क्षेत्रों में जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसकी बच्चे की किताब अलग। मंत्री और संतरी की बच्चे की किताब अलग क्यों? तहसीलदार के लड़के और क्लर्क के लड़के की किताब क्यों अलग क्यों? आखिर शिक्षा में इतना भेदभाव क्यों? इसे बदला जा सकता है। हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन किया है जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन 2005। ये शिक्षा का कानून हमारे देश में बन गया है। अगर इस कानून में संशोधन करके राइट टू इक्वल एजुकेशन कर दिया जाए तो सभी को समान एजुकेशन मिल सकती है। जब तक किसान के बच्चे की और किसान मंत्री के बच्चे की एक किताब नहीं होगी तब तक हम वन नेशन वन एजुकेशन के सपने को पूरा नहीं कर सकते। आज अगर हमने वन नेशन वन एजुकेशन दे दिया तो हमारे देश में जातिवाद, भाषावाद का जहर खत्म हो जाएगा। आज हमारे देश में हम आरक्षण दे देते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं का उद्देश्य आरक्षण से कहीं ऊपर था। आपको आरक्षण देके, सपोज किसी दलित वर्ग के बच्चे को आरक्षण देके आईआईटी में तो एडमिशन दे देंगे, लेकिन क्या आईआईटी के करिकुलम की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पास कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो निकला एमपी बोर्ड से, बाद में वो सीबीएसई बोर्ड में गया और बाद में वो आईआईटी क्रैक करके उस प्रोसेस में गुजरा। तो हमारी डिफरेंट एजुकेशन क्यों है? हर लेवल पे एजुकेशन डिफरेंट होती जा रही है। इसलिए आज जरूरत है कि भाषावाद, आज हमारे देश में अगर बेरोजगारी, तो क्या बेरोजगारी चिल्लाने से बेरोजगारी दूर होगी? आज हमें जड़ों पे काम करना पड़ेगा। जड़ों पे काम करने का आशय गरीब को, बच्चों को भी वन नेशन वन एजुकेशन देना और अमीर के बच्चे की भी किताब एक समान होगी, तब हम इस महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकते हैं। और सिंपली किया जा सकता है, जैसे हमने जीएसटी लागू किया तो एक जीएसटी काउंसिल बनाई, वैसे हम इंडिया में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बना सकते हैं। स्टेट के जितने चीफ मिनिस्टर है वो इस बोर्ड के मेंबर बन के हम वन नेशन वन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कच्छ से कामरूप तक, कन्याकुमारी से कोहिमा तक भाषा भले अलग हो लेकिन शिक्षा एक ही हो, किताब एक ही हो। आज हमारे विधायक और सांसद महोदय को अगर हम बोले तो निश्चित रूप से ये कानून बन सकता है और इस महत्ता को साकार किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।